ओके। अच्छा, तो ये जो सा एक मैं ले रहा हूँ, ये क्या सॉरी, मैंने एक ये लिया। ये आपकी स्क्रीन कौन सी है? डेस्कटॉप की, ठीक है। ये डेस्कटॉप की स्क्रीन हुई। ये आपका हो गया टैब, ठीक है। और ये आपका हो गया मोबाइल, ठीक है। हमें एक, दो और तीन, तीन इंटरफेस हैं ये बनाने हैं। हाँ, इंटरफेस 5 भी हो सकते हैं। आपका सिंपल मोबाइल भी हो सकते हैं, छोटा, ठीक है। आपका ये जो सी स्क्रीन है, ये बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ये 4K में भी जा सकती है। पर हम जो इंटरफेस बनाते हैं वेबसाइट के लिए, वो तीन बनाते हैं, एक, दो और तीन, ठीक है। ये तीन जो इंटरफेस होते हैं, इन्हीं पे हम वर्क करते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। तो अब क्या है, हमें मीडिया क्यूरी की ज़रूरत पड़ती है। मीडिया क्यूरी क्या करती है, हम अब जो भी कोड लिखते हैं हम मीडिया क्यूरी में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? अब देखो, मुझे ये इंटरफेस बनाना है। इस इंटरफेस बनाने के लिए मुझे मीडिया क्यूरी लगानी पड़ेगी। मीडिया क्यूरी क्यों लगानी पड़ी? मैंने मीडिया क्यूरी इसलिए लगाई, मैंने उसे बताया मीडिया क्यूरी जहाँ पर मीन हाइट, मीन विड्थ, कह रहा हूँ मीन विड्थ इसकी कितनी हो, मतलब 1024 कर लेते हैं। 1024 पिक्सल पे ये जो बना हुआ है, ये 1024 पिक्सल जब आएगा तो ये क्या हो, ट्रांसफ़र हो जाए ऑटोमेटिकली। क्या हो जाए, ये हमें प्रोवाइड कर दे कि इससे ऊपर जो सी भी, तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट, इससे ऊपर जो भी इंटरफेस आए, इससे ऊपर जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन है। क्योंकि अब देखो, मेरा लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन बड़ी है काफ़ी। आपका लैपटॉप हो सकता है उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी हो, शायद और भी लैपटॉप हो जिसकी स्क्रीन मेरे से भी बड़ी हो, मेरे लैपटॉप से भी। तो क्या होगा, वो इनके अंदर सारी स्क्रीन्स आ जाएंगी। कौन सी स्क्रीन्स आ जाएंगी? हर डिफरेंट लैपटॉप की, HP, डेल, जो भी लैपटॉप है सबकी स्क्रीन इसके अंदर आ जाएगी। ये किसके लिए बनाई है? 1024 पिक्सल। अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को गूगल में सर्च करो कि 1025 पिक्सल LCD कितनी इंच की होती है, मतलब कितने इंच बनते हैं टोटल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंच जैसे भी नापा जाता है उसे, तो कितने इंच बनते हैं, तो आपको परफेक्ट पता लग जाएगा कि कितने इंच में ये हो रहा है। तो हम ट्राई करते हैं। गूगल किया, गूगल में जाके मैं लिख रहा हूँ 1024 पिक्सल इन इंच, 2 इंच, ठीक है, ये आया हुआ है। अब देखो, कन्वर्ट पिक्सल टू इंच, देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द कन्वर्जन, ठीक है, ओके। तो इंच में कन्वर्ट करेगा, मैं लिखता हूँ 1024। ये देखो, ये क्या है कि 13 इंच और समथिंग कुछ 6 पॉइंट कुछ है। तो ये इंच की स्क्रीन अगर आपकी है, तो मेरा ख्याल हमारी स्क्रीन 1024 से सबकी ज़्यादा ही होती है। 13 इंच मतलब आपका स्केल जो सा होता है आप यूज़ करते हैं वो 12 का होता है, उससे बड़ी स्क्रीन, ठीक है। तो क्या है कि उससे जो बड़ी, उतनी और उससे बड़ी स्क्रीन पे हम ये अप्लाई कर देते हैं। तो अगर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि आपको इंच मालूम करनी है। तो अगर आपको इंच का पता है कि मेरा जो लैपटॉप की स्क्रीन है या मेरे लैपटॉप से ऊपर की स्क्रीन जितनी भी आएंगी वो सब की सब इंच में डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या है कि हम एक स्क्रीन को नहीं देखते, हम ओवरऑल स्क्रीन्स को देखते हैं। जैसा कि मैं लैपटॉप की, टैब की और मोबाइल ओवरऑल स्क्रीन्स को देखा जाता है, फिर हम उनको डिवाइड किया जाता है। तो मेरा ख्याल है 13 पॉइंट वैसे, अदरवाइज़ अगर कहते हो कि स्क्रीन छोटी है तो कोई इशू नहीं है। आप देखो 30 से आप इसे कम करते जाओ, देखो आप पिक्सल कम कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्क्रीन का, ठीक है। यहाँ तक कोई बात में कन्फ्यूजन है तो फिर पूछिए। अब देखो, मुझे आइडिया हो गया मेरी स्क्रीन जो सी थी अगर इतने पिक्सल में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेंट में दोबारा जाऊँगा और यहाँ इस जगह पे
मैं ये पिक्सल वाला पेस्ट कर दूंगा। ये अब क्या होगा, इससे जितने भी बड़ी स्क्रीन्स आएंगी वो सब की सब क्या है, शो करवाएगी मेरा इंटरफेस को उसी तरह जिस तरह मैंने बनाया है। ठीक है, अभी के लिए इन दोनों को मैं स्किप कर रहा हूँ, ये वाले को तो इग्नोर करते हैं ना, इस वाले को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब तो ये यूज़ ही नहीं होते सिंबल मोबाइल ना, कोई यूज़ ही नहीं करता। नोकिया ने भी बंद कर दी, हर किसी ने बंद कर दी ना कंपनी। सिंबल मोबाइल बहुत कम यूज़ होते हैं, चाइना वगैरह के आते हैं तो वो कोई लेता ही नहीं है, लेते हैं कम लोग लेते हैं जिन्होंने साउंड वगैरह ना, वो खेतों वगैरह में होते हैं लोग अक्सर ना, गाँव के लोग, वो खेतों में ऊंची आवाज़ में गाने सुनने होते हैं ना, तो वे बूफर वाले मांग ले होते हैं कि बूफर वाले मोबाइल दे दो, तो वो लेते हैं। अदरवाइज़ ये छोटे अब तो मोबाइल चलते ही नहीं, बहुत कम है। ठीक है, तो हम इस पे ये एक लैपटॉप की स्क्रीन, टैब की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन पे बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, अब आपको यहाँ तक मीडिया क्यूरी का काम ये है, सिर्फ और सिर्फ ये समझो, अभी CSS को कोडिंग को इग्नोर करो, मीडिया क्यूरी को समझो। सिर्फ क्या है कि ये स्क्रीन अगर आपकी 12 इंच से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो इसकी एग्जांपल हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, मीडिया टैग, मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी ऑल डिवाइस। अब हम डायरेक्ट W3 स्कूल में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम W3 स्कूल में आते हैं। W3 स्कूल वालों ने मीडिया क्यूरी से भी बनाया हुआ है, ये इन्होंने कुछ कॉलम वगैरह में डिवाइड किए। ये थोड़ा सा आगे का काम है, ये आपने कहना कंफ्यूज कर दिया है। तो सर ये जो हम मीडिया क्यूरी से ये उठाते हैं तो ये खुद से वहाँ पे कोडिंग नहीं कर सकते इनकी? खुद भी कर लो, कोई इशू नहीं है। ये देखो ना, ये देखो उन्होंने, मैंने इसलिए उठाई है कि उन्होंने बिल्ट इन बना के दिए हुए हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़नी। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद, ये देखो ना, वैसे आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो उन्होंने 4 इंटरफेस बनाए हुए, 1 2 3 4 5, आप इसमें चेंजिंग कर लो ना। आप इनको उठा इसलिए दे रहे हैं, अब डेवलपर जब बन रहे हो तो काम को आसान भी तो करना सीखो। खुद नहीं हर चीज़ बना लेते, खुद तो वो पागल होते हैं जो हर चीज़ बनाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, जब डेवलपर बन रहे हो तो क्यों क्यों जब मिल रहा है, एक चीज़ आपको मिल रही है बिल्ट इन, आपके माइंड वाली चीज़ आपको नेट से मिल रही, तो आपको क्या ज़रूरत है कि उसमें मतलब कहीं खुद बनाने की। जब नहीं मिल रही तब बनाओ, जब मिल रही है, एक प्रोवाइड की गई है चीज़ें, उन्होंने लोगों ने प्रोवाइड किया कि यूज़ करो इसे, तो क्या ज़रूरत है कि हम उसको करें, उठाएं कहीं से जाके और खुद बनाएं उसे। ये बनाने में भी टाइम इतना नहीं लगता, थोड़ा ही लगता है ना? मेरी बात सुनो, अगर तो पेमेंट पैसे कमाने हैं ना, तो ये भूल जाओ कि मैं अपने से चीज़ बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा सर। ये भूल जाओ, इसको जेन से निकाल दो, क्योंकि अगर पैसे कमाने हैं तो पैसे इस तरह नहीं कमाए जाने कि खुद से बनाओगे। अगर खुद से बनाने बैठ जाओ तो 2 दिन में आप खुद से बनाओगे, 2 दिन में खुद से बनाओगे, तीसरे चौथे दिन वो देखेगा, वो कहेगा भाई ये मुझे पसंद नहीं है डिज़ाइन, तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खुद से बनाने वाली चीज़ों को छोड़ दो। जी सर। खुद से सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना उस पर इम्प्लीमेंट करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो उधर से उठाओ। लोगों ने सिर्फ सोर्स प्रोवाइड किए हैं तो क्यों ज़रूरत है, जब नहीं है कोई सोर्स फिर बनाओ। ठीक है, तब ज़रूरत है, बनानी पड़ेगी। जब प्रोवाइड किया हुआ है तो फिर क्या ज़रूरत है कि हमें खुद बनाने की। ठीक है सर। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं, ये इसी तरह हमें काम करने से आनी है। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या है कि अब उसने बिल्ट इन अगर हमें बना के दिए हुए हैं, ये सेशन बना के दिए हुए हैं बॉडी वगैरह के हर चीज़ के, तो क्या ज़रूरत है हमें कहीं और जाने की। ठीक है, अब उसने प्रोवाइड किया। अब देखो हमने जो कोड उठाया था फ़ोन और स्मॉल के लिए, वो उसने क्या लिखा हुआ है, ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए उसने यहाँ पर कोड डाल दिया। ठीक है, मतलब हम जो कोड मोबाइल इंटरफेस के लिए यूज़ कर रहे थे वो कुछ और चेंज था, वो हमें रिस्पॉन्सिव नहीं करने दे रहा था। अब देखो ये चेक करते हैं, इस वाले को करके चेक करते हैं, ये देखो ये रिस्पॉन्सिव शो करवा रहा है, मतलब ये कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है इस टाइम। तो इसको हम अपनी कोडिंग में यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब देखो काम क्या हो रहा है, सिर्फ इसका काम देखो, उस वाली कोडिंग को भी इग्नोर करो, वो मैं बताता हूँ। ये देखो
ये क्या था, ये स्क्रीन कितनी है, ये देखो अब हर स्क्रीन में चेंज हो रहा है। ये देखो ये सबसे बड़ी स्क्रीन थी, उन्होंने डिवाइड कर दिया 4 डिवाइस पे, 1 2 3 4 5 डिवाइसों पे उन्होंने इसे किया है। तो जबकि हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ 3 डिवाइसों की। 5 पे जब काम करते हैं तो 5 पे काम करना ऐसे हो जाता है, बहुत मुश्किल उसको हैंडल करना हो जाता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करूं, ठीक है। तो इसलिए हम 3 पे ही काम करते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप इकट्ठा कर देते हैं, टैब एक रहने देते हैं और मोबाइल के रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या क्या किया हुआ है, उसने ये देखो लैपटॉप के लिए डेस्कटॉप के लिए अलग रखी है, ठीक है। ये देखो ये लैपटॉप के लिए अलग रखी है, अब ये उसने टैब के लिए अलग रखी है, अब ये देखो उसने फिर एक टैब बनाया उसके लिए अलग रखी है, और ये मोबाइल के लिए अलग रखा है। उसने 5 क्यों बनाए, 5 इसलिए बनाए, अब आप लैपटॉप को लैंडस्केप भी कर सकते हो, ठीक है। लैपटॉप को नहीं कह रहा, टैब को लैंडस्केप में भी ले सकते हो, पोर्ट्रेट में भी ले सकते हो, लैंडस्केप में भी यूज़ कर सकते हो। ये जो सा आया ये आपका आ गया पोर्ट्रेट, ये क्या आ गया, ये लैंडस्केप, ये जो सी आई स्क्रीन पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, मतलब उसके मुताबिक, ठीक है। अब उसने भी देख लेते कैसे उसने कहा हुआ है। ये देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, बहुत स्मॉल डिवाइस के लिए, अब ये फ़ोन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। मतलब स्मार्टफोन, ये एक्स्ट्रा डिवाइस, एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब एक्स एस इसे कहते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ XS, ठीक है। और इसको कहते हैं SM, इस वाली डिवाइस को कहते हैं मीडियम है MD, ठीक है। इस वाली डिवाइस को कहते हैं लार्ज L, सिर्फ इसको कहते हैं L, और इसको कहते हैं XL, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इनके नेम है ना प्रोवाइड किए, ये नेम इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखो ये सिर्फ ये क्यूरी को अब देखो उसने क्या क्या है, मीडिया क्यूरी लगाई, ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 600 तक जा सकते, ठीक है, इससे ऊपर ना जाए, मैक्स विड्थ, ठीक है, 600 तक। और अब देखो इसने स्मॉल डिवाइस के लिए ये कमेंट हो गया किसी वजह से, कहाँ गया, अच्छा स्लैश में दिखाया, ओके। अच्छा मीडिया क्यूरी ओनली स्क्रीन एंड मिन विड्थ 600 पिक्सल, मिन विड्थ मतलब इसकी मिनिमम विड्थ जो सी होगी 600 पिक्सल होगी, ज़्यादा जितनी मर्जी आप ले से जा सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब ये मिनिमम 600 से ऊपर जो डिवाइस आएगी उसके लिए यूज़ हो रहा है। ये मैक्सिमम था कि मतलब 600 तक मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब होता है कि बस यहाँ तक, और मिनिमम का मतलब होता है कि इसको आप ये अभी स्टार्ट हुआ मिनिमम। अब कहते नहीं है मिनिमम अमाउंट, अगर आप जॉब करने जाते हो या कोई भी कहते हो कि आपका पूछते ना कि आपका बजट क्या है, तो आप कहते नहीं होते मिनिमम मेरा इतना बजट है, तो उसका मतलब भी यही होता है कि मिनिमम मतलब मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ। जब हम कह देते हैं ना मैक्सिमम इतना बजट है, तो मैक्सिमम का मतलब आता है कि इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम का मतलब आता है कि ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें समझ लगी है मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, इसमें सिर्फ ये याद रखना है मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है। तो किसी को समझ नहीं लगी मिनिमम मैक्सिमम की बताए, भाई बोल लिया करो। ठीक है जी सर, लगी बिल्कुल क्लियर है सर। मिनिमम माउथ का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम का मतलब इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। C++ का अगर कहो तो ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। अगर C++ पढ़ी हुई तो उसमें ग्रेटर देन लेस देन का कंसेप्ट है, ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा अब ये देखो ओनली स्क्रीन मैक्सिमम मतलब 600 से कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अब उसने क्या किया, ओनली स्क्रीन मिनिमम विड्थ मतलब कम सिर्फ 600 से स्टार्ट होगी, है 600 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, जहाँ तक आपके मोबाइल की स्क्रीन आपको लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अब ये स्क्रीन क्या है, ये स्क्रीन क्या कर रही है, मिन विड्थ 768 पिक्सल से स्टार्ट हो रही है,
और ये कौन सी स्क्रीन है, ये उसने कहा मिन विड्थ 992 पिक्सल, 1992 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट सर हो गई। मिनिमम ये क्या मिनिमम से मुराद हम ये लेंगे, ये मिनिमम से मुराद ये लेंगे कि मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम से मुराद यहाँ एंड है, यहाँ से मैक्सिमम एंड है, मैक्सिमम मतलब एंड है यहाँ। ठीक है, तो अब देखो मैंने जो मीडिया क्लिप कल देखी थी, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है डिफरेंस ना? कल वाली क्यूरीज में और आज वाली क्यूरी में डिफरेंस है। सर ये बेस्ट है सर। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या था, मीडिया क्यूरी में डिफरेंस था, कोई इशू नहीं था बाकी। अब हर किसी ने अपनी अपनी मीडिया क्यूरीज बनाई हुई है। अगर मैं इसको इग्नोर करके, अब देखो अगर मैं कहीं और वेबसाइट में जाता हूँ, अब ये CSS ट्रिक है, CSStricks.com है। अब इस वेबसाइट ने अपनी मीडिया क्यूरी बनाई है, क्योंकि अब देखो हर कोई वेबसाइट जो डेवलपर है वो अपनी मर्जी से मीडिया क्यूरी डेवलप करता है, उसको जैसे आसानी लगती है। ठीक है, तो हम किसी एक को भी कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो अब मीडिया क्यूरी इसने देख आते हैं, ये उसने मीडिया क्यूरी के क्वेश्चनिंग के आंसर दिए हुए हैं उसने मीडिया क्यूरी के लोगों के। ये देखो ये भी एक मीडिया क्यूरी उसने यूज़ की है। ठीक है, डिफरेंस है ना, हर किसी का अपना थॉट है, हर किसी कोई अपना सोचता है, तो वो हर किसी ने अप्लाई किया हुआ है, अपने अंदाज से मीडिया क्यूरी को अप्लाई किया हुआ है। तो हम एक और देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो सी है ना मीडिया क्यूरीज की। ये देखो, अब ये देखो इसने कौन सी मीडिया क्यूरी प्रोवाइड की। देखो उसने कहा इस वाली डिवाइस ये स्मार्ट डिवाइस है, ओके, सैम्पल मोबाइल जो से आपके वो है, ये स्मार्टफोन है। अब देखो उसने मिनिमम विड्थ दी है। ठीक है, अब मिनिमम विड्थ के अंदर ये इसने प्रोवाइड किया। ओके, तो उसने एक और स्क्रीन बनाई है, उसमें मैक्स विड्थ इतनी कर दी है। आईपैड के लिए उसने मिनिमम और हाइड कर दिया। तो अब जो सा हमने कोड लिखा है उसमें हमने मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड की है। अगर हम मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड ना करते तो वो हमें शो करवाना था। हमने मैक्सिमम प्रोवाइड की, वो उस रेंज में आ नहीं रहा था, मोबाइल इंटरफेस की रेंज में आ नहीं रहा था। इस वजह से हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा। अब हमें अगर हम ये क्यूरी यूज़ करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। ठीक है, अब हम अगर ये वाली स्क्रीन यूज़ करेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये देखें, ये देखो कितने ज़्यादा उन्होंने बना के प्रोवाइड किए। आप कोई भी यूज़ कर लो इसमें से, मोबाइल के लिए एक अलग यूज़ कर लो। अब देखो उसने हर किसी के फ़ोन के लिए बताया कि 4 के लिए ये है, 5 के लिए ये है, तो ये वाले इग्नोर कर दो, ये चीज़ों को इग्नोर कर दो। आप ये ऊपर वाला यूज़ करो, मीन वाला आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्यों देगा? अब देखो इनमें क्या इनमें बेनिफिट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखो उसमें इन्होंने कहा ओनली स्क्रीन, मतलब iPhone 4 के लिए सिर्फ ये स्क्रीन है। मिन डिवाइस विड्थ 30, 320 और 480, मतलब इनके दरमियान iPhone 4 आएगा। शायद और भी मोबाइल हो, कोई और कंपनी के मोबाइल जो इन स्क्रीन के दरमियान में स्क्रीन में आ रहे हों, तो वो हो सकता है। तो अगर इसको कॉपी कर लें तो कॉपी करता हूँ। अब मैंने कन्वर्टर भी खोला हुआ है, तो कन्वर्टर को पेस्ट करता हूँ। 6.4 मतलब 6.4 जो डिवाइस है उस वो प्रोवाइड कर रहा है विड्थ। हाइट कितनी है? हाइट भी 6.4। ठीक है, तो ये इंच और मोबाइल के इंच में मेरा ख्याल कोई डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा सा। तो इसलिए क्या है कि ये पता आपको लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसके थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, मैंने तो मीडिया क्यूरी तो आपको एक ही स्टेप में सब समझाई बताने की कोशिश की। तो अब जो वर्क करते हैं वो करते कैसे हैं? वो करते हैं कि पहले जो आपका मोबाइल का एक सेशन बना लेते हैं। आपका जो स्क्रीन है ना, उसका एक सेशन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखें, ओके, तो मैंने क्या किया, सेम प्रोसेस है। पहले Ctrl+S किया, सेव किया,
सेव करने से पहले मैंने क्या किया 12th लेक्चर। ओके ओके, ये मैंने आगे आपको बात की थी, इसके साथ डैश लगा दें, लेक्चर लिख देते हैं, ठीक है, .html। ओके, सेव किया। अब देखो मैंने HTML लिखा और इसमें 12 लिख दिया। ओके ओके, तो अब मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कोड लिखा है जिसमें मैंने कहा div क्लास red, और red कह दिया, ठीक है, rd कह दिया। ओके, और इसमें मैंने GCT वैसे एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। ओके ठीक है, अब देखो इसका बेनिफिट क्या है। अब इसका बेनिफिट ये है, मैंने GCT तो लिख दिया, यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया। अब मुझे पता लग गया कि मेरी क्लास भी बनी है। मैं CSS यहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने कहा एक अलग से ना बनाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आगे आपको बात की थी CSS यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने स्टाइल लिया, स्टाइल में जाके मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कॉल की .rd, इसको कॉल किया। अब मैंने सिर्फ सिंपल सा छोटा सा वर्क किया। वो क्या वर्क किया है, वो वर्क ये किया, मैंने इस क्लास का बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। ओके, और इसको जो सा मैंने इसका विड्थ दे दिया है 100%, 100 पिक्सल। ओके, 100% का 100%। ओके, अब मैंने हाइट जो सी दी है, हाइट हमेशा मैंने कहा था आपको पिक्सल में दे देना, या ऑटो भी कर सकते हो, ठीक है, ऑटो भी कर सकते हो। ऑटो और पिक्सल में बेनिफिट, ऑटो का मतलब होता है कि जो स्क्रीन है आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये मैंने चीज़ यहाँ पर दिखा दी। अब मैंने क्या किया, सेव, मैंने सेव किया, सॉरी इसको ओपन नहीं किया, मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने ब्राउज किया। अब ये देखो एक रेड सी लाइन लग गई। अब देखिए, अब मीडिया क्यूरी का काम देखो क्या होता है, एक रेड सी लाइन लग गई। अब हम दोबारा जाते हैं मीडिया क्यूरीज पे। अब ये देखो, ये मीडिया क्यूरीज हमारे पास। मुझे चाहिए कौन सी मीडिया क्यूरीज, मुझे चाहिए हमें चाहिए थी डेस्कटॉप की। ये देखो उसने मीन विड्थ कितनी दी है, 12। मैंने ये वाली जो क्यूरी ये उठाई, अभी डेस्कटॉप चाहिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप की चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया वेबसाइट। अब मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किया। ये क्यूरी किसके लिए थी हमारी, डेस्कटॉप, ये लिख भी रहा हूँ, डेस्कटॉप और लैपटॉप, ठीक है, ये स्क्रीन। अब मैं चाहता हूँ ये वाला मैंने कोड कॉपी कर लिया, सेम कॉपी किया और यहाँ पर ले आए, यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। अब हुआ क्या, मैंने इसका कलर जो सा है ग्रीन कर दिया। ओके, और इसकी जो मिन विड्थ है ये मैंने थोड़ी सी कम कर दी, मैंने 1024 कर दी और मैं इसे अब कर रहा हूँ सेव। ये देखो, अब मैंने सेव किया, मैं 12 लेक्चर में आया। अब देखते हैं, ये देखो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। क्यों ग्रीन हुआ, क्योंकि मेरी वाली स्क्रीन 1224 के अंदर आ रही। अगर मैं यहाँ पर ये 2024 लिखता हूँ, अब देखता हूँ मेरी स्क्रीन इसके अंदर आ रही है नहीं आ रही। अब देखो मेरी स्क्रीन इसके अंदर नहीं आई, तो उसने क्या कहा, उसने बिल्ट इन जो हमारी मीडिया क्यूरी से बाहर की प्रॉपर्टी थी वो शो करवा दी। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर। सर इसको मिनिमम ना आप 900 कीजिएगा, फिर देखिएगा कि 900 से होती है। 900, अब 900 से जितने भी स्क्रीन्स आ रही हैं 900 में, मतलब अगर आपकी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा कम शॉर्ट है आपकी, तो 900 से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी तो ऑलरेडी मेरी स्क्रीन तो काफ़ी होगी, तकरीबन मेरी 15 तक होगी। मैं तकरीबन बता रहा हूँ, नहीं 15 40 चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मेरी 14 तक है, देख लो 14 इस पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो कि आप यहाँ से 10 तक 10 से ऊपर ले लें, 10 24 पिक्सल से ऊपर वाली स्क्रीन्स को ले लें,
तो हर एक लैपटॉप छोटा हो, बेशक मिनी लैपटॉप है या दूसरा लैपटॉप है, वो भी आ जाएगा अंदर। ठीक है, अब ये क्या हो गया मुझे, अब ये देखो मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्यों लगाई, मैंने कहा अगर किसी वजह से मेरी स्क्रीन पे ये एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चल जाएगी। तो जो भी हम अप्लाई करते हैं पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सी पूरी वेबसाइट में सेम रहनी चाहिए। मतलब ऐसा कोई सेशन आ सकता है जैसा कि एक फुल इमेज का सेशन है, वो हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो हमें मतलब अब मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप पे लगाने की ज़रूरत नहीं, उसे यहाँ पर कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही यहीं पर ही रह जाए तो कोई इशू नहीं है। वो सेशन का मैं वो भी बताता हूँ, वो करते हैं तो उससे आपको क्लियर और हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखो यही वाला लेक्चर है। अब देखो मैंने एक इमेज चाहिए, मैंने यहाँ पर डिव पे गया, डिव क्लास, मैंने क्या किया, डिव क्लास। अब आपको एक और प्रॉपर्टी भी सीखने को थोड़ी सी मिल जाएगी। क्लास मैंने बनाया, बेलो इसको कर देते हैं क्लास img कह लेते हैं। ठीक है, और मैंने इसे यहाँ पर क्लास प्रोवाइड। ठीक है, अब देखो इमेज, अब ये मेरी जो CSS लगी है ये मीडिया क्यूरी से बाहर लगी है, मैंने क्या किया डॉट इमेज और ये प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा, अब देखो बैकग्राउंड अगर मैं लिखता हूँ तो हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आता है URL। बैकग्राउंड इमेज जैसे मैं लिखता हूँ हमारे पास URL की ऑप्शन आती है। अब URL क्या देना है, अगर तो आप ऑनलाइन URL देना चाह रहे तो ऑनलाइन दे दो। कैसे देते हैं ऑनलाइन, यहाँ जाओ गूगल लिखो, गूगल में इमेजेस, ओके इमेजेस में आया, इमेजेस ओपन की, इस इमेज पे ये देखो कॉपी URL होगा, यहाँ पर कॉपी इमेज पाथ लिंक होगा, तो कोई इशू नहीं। हम ये देखें यहाँ से देख लेते हैं, ट्रिपल शो, ये इमेज का पाथ है, ये देखो कॉपी लिंक। ठीक है, ये देखो यहाँ शेयर पे जाके ये आएगा, ये कॉपी लिंक कर लो। ठीक है, लिंक कॉपी किया, वेबसाइट में वापस आ जाओ। जब ऑनलाइन जब हम लिंक लगाते हैं ना किसी URL में तो ऐसे लगाते हैं, ये लगा देते हैं इसके अंदर। ये इमेज लगाने का दूसरा तरीका है। तो सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं इस पे जाता हूँ, इमेज पे देखता हूँ लगी या नहीं लगी, शो नहीं हुई। फिर जाते हैं वापस जाने के बाद दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, देखते हैं हम काफ़ी कॉपी लिंक लोकेशन। ठीक है, कॉपी लिंक लोकेशन में से उठाए, ओके सेव, नेट चला गया। जी सर। नेट चला गया था, सॉरी। यार मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा नेट। नेट स्क्रीन शेयर, हेलो, बैड नेटवर्क जा रहा है, बैड नेटवर्क यार।
कॉपी लिंक लिंक कॉपी इमेज की यहाँ पर इसकी नाम है कौन सी लोकेशन नहीं कॉपी लोकेशन तो आ रहा है पर लग नहीं रहा इमेज यहाँ पर वेबसाइट में शो नहीं करवा रहा लॉग हो रहा है पर शो नहीं करवा रहा ब्राउज़र का इशू ना हो चेक करते हैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा लिंक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा देख लेते हैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा बाद में अच्छा तो अगर वैसे इमेज लगानी है तो जो आपके सिस्टम में पड़ी जैसे आप इमेज लगाते हो टैग तो सिंपल है इमेज लिखो जो मेरा फोल्डर था उसमें मेरे पास एक इमेज नाम के देखते हैं कि फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है मैं आता हूँ डेस्कटॉप बैच 2 इमेजेस में मेरे पास N2 के नाम से एक पड़ी हुई है और एक नेचुरल के नाम से पड़ी हुई है तो सेम प्रोसेस है स्लैश लगाओ नेचुरल या N2.jpg अस्सलाम सर आपकी आवाज़ कट कर आती है तो तो ये सेम है कि जैसे हम इमेज नीचे लगाते थे ना अब क्या है कि मैंने एक क्लास बना ली किसके नाम से बनाई इमेजेस कोई भी बना लो क्लास ठीक है कोई इशू नहीं है मैंने इमेज की वैसी बनाई कि मुझे पता लग गया मैंने इमेज वंस के नाम से एक क्लास बना दी ठीक है और मैंने क्या किया यहाँ पर भी इमेज 1 लगा दिया अब मैंने क्या किया बैकग्राउंड इमेज लगाया और URL दिया URL में मैंने इमेज का पाथ दिया कौन सी इमेज का पाथ जो सी मैंने इमेज लगानी है जो हमारे फोल्डर में पड़ी है मेरे पास इमेजेस में गया N2 के नाम से JPG के में एक पिक पड़ी हुई थी वो मैंने यहाँ पर लगा दी और मैंने इसको जो विड्थ थी वो मैंने 100% कर दी और मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे आया और ये देखो अब ये रिपीट हो रही है 1 2 3 हो रही है रिपीट ठीक है ये 3 बार रिपीट हो रही है पर मुझे तो एक ही चाहिए इमेज तो क्या करूं तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई उसका नाम क्या दिया मैंने कहा बैकग्राउंड पोजीशन पहले तो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन दी कि पोजीशन क्या हो मैंने पोजीशन का सेंटर जो इमेज है वो आपकी कहाँ शो तो मेरी इमेज जो शो हो वो सेंटर में शो हो कि सेंटर से फैले ठीक है अगर टॉप करते हो बॉटम करते हो तो टॉप से फैलेगी लेफ्ट करते हो लेफ्ट से फैलेगी और राइट करोगे तो राइट से फैलेगी तो मैंने सेंटर किया ये सेंटर से फैलेगी आगे क्या था आगे मेरे पास था बैकग्राउंड साइज भी है ठीक है अब मुझे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें ये बैकग्राउंड रिपीट ना हो तो ये रिपीट की प्रॉपर्टीज आ गई है ठीक है बैकग्राउंड रिपीट तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कंट्रोल स्पेस दबाओगे नो रिपीट होगी तो नो रिपीट करते हैं सेव करते हैं अब देखते हैं हमारा कैसा कुछ नज़र आ रहा है अब ये सेंटर में आई है ठीक है पर मुझे तो पूरी चाहिए रिपीट तो नहीं हुई पर मुझे तो ये पूरी स्क्रीन चाहिए पूरी स्क्रीन में चाहिए तो उसके लिए सिंपल एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड ओके आवाज सर स्क्रीन स्टॉप हो गई है सर लगता है आपके सिग्नल का मसला है सर आवाज़ भी नहीं आ रही स्क्रीन भी स्टॉप हो गई ओके मैं देखता हूँ हाँ सिग्नल का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है सिग्नल का तो वाकई प्रॉब्लम आ रहा है
अस्सलाम वालेकुम। यार आसिफ वो भेज, ठीक अल्लाह शुक्र, वो भेज देनी थी विंडो का। ठीक हो गई, चलो ठीक हो गई जी, वहीं पर रह गए। ओके। ओके, अब थोड़ा सा बेहतर हुई, आवाज आ रही है। अब ये हिस्सा भी ना रहे और ये भी ना रहे, मुझे तो क्या चाहिए, पूरी चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड साइज। ओके, बैकग्राउंड साइज का मतलब कौन सा साइज लेना चाह रहे हो, कंट्रोल स्पेस दबाओ, ये देखो यहां पर लिखा आ रहा है कवर, कवर पे क्लिक कर दो और सेव कर दो। जैसे ही कवर पे क्लिक किया, सेव किया, अब देखो हमारी क्या इमेज होगी, परफेक्ट पूरी इमेज होगी। ओके, तो अब मैं अगर इसको यहां पर ऑटो करता हूं, ऑटो करके देखता हूं, अब देखता हूं क्या आता है। सेव किया, ऑटो पे इमेज गायब हो गई है, यहां पर ऑटो नहीं लगेगा। 500 पिक्सल, सेव किया, या मिन हाइट और मिन विड्थ, मिन यूज होगी। तो अब ये देखो यहां तक क्या हुआ, परफेक्ट हो गया, तो कोई इशू, यहां तक कोई इमेज में इशू। अब यहां पर मिन लगा सकते हो, मिन हाइट और मिन मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट। मिन हाइट और मैक्स हाइट का सेम प्रोसेस है जो मीडिया क्यूरी का प्रोसेस था। मीडिया क्यूरी का भी प्रोसेस है ना कि मिनिमम कितनी हो और मैक्सिमम कितनी हो, तो सेम मिन हाइट और मैक्स हाइट का भी सेम प्रोसेस है कि मिनिमम कितनी हाइट हो और मैक्सिमम कितनी हाइट हो। ओके, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, अब छोटा सा एक और काम करते हैं। मैंने इमेज का सेशन 1 लिया, सेम प्रोसेस, ठीक है। अब उसके साथ मुझे क्या लगाना है, जैसे ही मेरा कर्सर इमेज के ऊपर जाए, ये होवर हो, तो इसको डबल कोटेशन, ये डबल ये साइन होता है, इसे कहते हैं कोलन, कोलन लगा के होवर लगा लो, बस ये होवर लगाया। अब क्या करो, बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कलर की जगह था बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसको दे दो बैकग्राउंड कलर RGBA में, RGBA में बैकग्राउंड कलर दो, क्या कलर दे दो, सेम, कौन सा वाला आपने दिया, मैंने अपनी तरफ से दे रहा हूँ 00, 00, 00, 0.5। अब अगर मैं इसे कलर दे दिया है, अब देखते हैं, सेव किया, अभी होवर पे कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि अभी हमने कलर बताया ही नहीं कितने वाले हिस्से में कलर जाए। होवर तो लग गया पर कलर नहीं लगा, क्योंकि उसे बताया ही नहीं कि कौन से हिस्से में कलर लगाना है। तो यही वाली सेम प्रॉपर्टीज उठा लो और यहाँ पर लगा दो, सेव कर दो। ओवर का इफेक्ट इस पर चेक करते हैं। ओवर का इफेक्ट भी नहीं लग रहा यार, एक तो आज बैकग्राउंड कलर 1 2 3 4 RGB कलर नहीं है, रेड यूज करके देखते हैं, रेड। इमेजेस है ना, इसके लिए इसके ऊपर नहीं लग रहा, इसको मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इमेजेस है ना, इसलिए नहीं लग रहा, तो एक इसको एक्सप्लेन करते हैं, डैश कॉलर ग्रीन
कोलन कवर इमेज ओके, सिर्फ स्पेस की वजह से हमें कलर नहीं दे रहा था वो। अब क्या हुआ ये देखें, अब होवर का बेनिफिट क्या हुआ कि जैसे ही हमारा कर्सर इसके ऊपर जाएगा वो होवर होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर इमेज पे भी आपने यूज़ करना है कलर चेंज हो होवर के इफेक्ट पे, तो सेम प्रोसेस यही है कि आप इमेज लगाएं, होवर का इफेक्ट दें। अगर इमेज के ऊपर नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है। इस तरह देखें, इस तरह नहीं आ रहा, इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम यूज़ करते हैं। इन बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है, हम लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। लीनियर ग्रेडियंट का बेनिफिट ये होता है कि 2 कलर दिए जाते हैं और उसके साथ क्या होता है, इमेज भी लग जाती है एक, ठीक है। तो उसका शॉर्ट कोड चेक करते हैं, हम जाते हैं गूगल। इधर जब W3 स्कूल में चीज़ें प्रोवाइड हैं तो हमें बिल्ट इन याद कम ही रखते हैं ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो याद नहीं रखते। तो डायरेक्ट क्या करना है, इमेज विद लीनियर कलर ठीक है। तो CSS, तो ये देखो CSS ग्रेडियंट कलर है, ये देखो ग्रेडियंट कलर, लीनियर कलर, ये सारे कलर हैं। ये कलर स्कीम देखो कैसे बनती है, मिक्स कप कर रहे हैं सारे कलर, ठीक है। तो अगर इसके साथ इमेज भी लगानी है तो इमेज भी लग जाती है। वापस आते हैं, ये उसने बताया हुआ है कलर और इमेज का, ये डेवलपर मोड में उन्होंने बताया। स्टैक ओवरफ्लो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इस टाइम स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक है। तो स्टैक, इसमें ये देखो ये लोगों ने बताए हुए हैं, तरीके बताए हुए हैं कि ऐसे लगा सकते हो। मुझे नहीं ये पसंद आया, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन पे मेरा सारा कलर लगे, ठीक है। ये परफेक्ट है, ये वाला जो कोड है ना ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने क्या किया, इस वाले कोड को उठाया, अब ये वाली जगह पे मैंने ये लगाया। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, अब इसका बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर मैं URL दूंगा, क्या दूंगा, इमेज, मेरे पास ही इमेजेस /n2.jpg। अब मैंने इसे क्या किया, सेव किया। अब जैसे ही मैंने इसे सेव किया और अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, अभी तो कोई इसमें इफेक्ट नज़र नहीं आया। इमेज लगी हुई है, कोई इशू नहीं है, इमेज तो लगी है पर कलर ऊपर ग्रेडियंट नहीं आया। ये आ रहा है पर उसे सेट नहीं करवा रहा। इसके बैक पे जा रहा है, इसका भी हल ढूंढते हैं। इस URL को, ये वाले को उठा लेते हैं यहाँ से, लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इन वालों को रिपीट को ख़त्म कर देते हैं। सेव करके देखते हैं। इमेज गाई पिछली हुई क्योंकि यहाँ पर कोमा नहीं लगाया, स्टॉप लगाया। अब देखिए, अब कलर उसके इमेज के ऊपर आ गया हुआ है। पहले क्या था, इमेज के नीचे कलर था, अब क्या है कि कलर ऊपर है। उन्होंने प्रोसेस सिर्फ उल्टा किया हुआ था इस वाले ने। ये वाला हम अगर ऐसे लगाते हैं, अब यहाँ पर अगर RGB कलर लग जाए तो सोच लो ये काम हमारा कितना आसान हो गया। हम इसके ऊपर कितने प्यारे प्यारे मतलब कलर, लाइट सा कलर दिया होता है ना अक्सर वेबसाइट। देखो अगर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाता हूँ, ये यहाँ से आते हैं, यहाँ पर एक वेबसाइट थी, खोली थी, बताता हूँ, यानी ये वाली थी। अब ये देखो ये वेबसाइट के ऊपर लाइट सा कलर दिया हुआ है, हालांकि ये वेबसाइट का, ये देख लो, यहाँ देखो, ये देखो अभी इसके ऊपर लाइट सा शेडो आ रहा है। ये देखो थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर आ रहा है, यहाँ पर कलर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर वाइट आ रहा है, ठीक है। ये देख लो इसके ऊपर भी शेडो आ रहा है, कलर आ रहा है। तो ये क्या है कि कैसे देते हैं, ये लीनियर ग्रेडियंट से हम देते हैं। ओके, तो हमने दोबारा वेबसाइट पे वापस जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये कलर इसके ऊपर आया है। इस कलर को हमने कम करने के लिए हमें यहाँ पर
सर हमारी इमेज नहीं शो हो रही साथ। इमेज पता क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि ये कलर जो सा डार्क है, डार्क कलर है। मैंने RGBA कलर का बताया था ना, RGBA कलर का, वो यहाँ यूज होगा। RGBA। अब इस वाले कलर को हमने यूज करना है, RGBA कलर को रद्द करते हैं, RGBA। ठीक है, अब RGBA कलर को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। हम शॉर्ट कोड बता रहा हूँ, यहाँ से इस वाले हिस्से को क्या कर लो, कॉपी, यहाँ पर कर दो पेस्ट। ठीक है, और ये देखो एक कलर लग गया, इस वाले को कर दो रिमूव, यहाँ पर फिर पेस्ट कर दो। ये लो, ये RGBA कलर इस पे अप्लाई हो गया। पहले क्या था, अब देखो RGBA कलर लगाया। अब मुझे कलर कोई नाम नहीं याद, अगर कोई कलर हो तो मैं इसे उठा लेता हूँ, कलर देख लेता हूँ RGBA कलर। तो गूगल पे जा रहा हूँ, इस पे जाते हैं, गूगल पे करते हैं RGBA कलर पिकर। ठीक है, कलर पिकर लिखते हैं ना, तो पिकर लिखेंगे जैसे ही तो वो कलर यहाँ पर मेरा ख्याल बन के आ जाएंगे। पिकर नहीं तो कलर कोड्स। तो ये कुछ यहाँ पर कलर आए हुए, मुझे यही कलर की ज़रूरत है, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। ये RG इसको उठा लेते हैं, कॉपी किया। ठीक है, और मैं अपनी वेबसाइट पे दोबारा वापस आया, यहाँ पर मैंने इस कलर को लगाया, और लास्ट वाला जो सा होता है वो अल्फ़ा होता है, और 0.6 करता हूँ इसको। यही वाले कलर को मैं उठा के यहीं पे पेस्ट करता हूँ, और इसकी जगह मैं 1 कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं इसको मैं कर देता हूँ 20। थोड़ा सा कलर चेंज खुद ही हो जाएगा, अब पता नहीं कौन से वाला बनेगा। अब मैंने इसको कर दिया 0.4, और इसे मैं कर रहा हूँ सेव करके चेक करते हैं। ये देखें, ये उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर लग गया। अब क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, तकरीबन देना पड़ेगा 1.1, और इस वाले को भी कर देते हैं 0.1, और इससे क्या किया, सेव। थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट हो गया, आ रहा है पर थोड़ा सा लाइट सा टच आ रहा है। तो अगर हम इसे 0.0 कर दें, मतलब ये बन जाएगा हमारा ब्लैक टाइप का, एक तरफ से ब्लैक आ जाएगा। तो इस वाले को हम कर देते हैं 3, और इस वाले को 2 आएगा शेड ब्लैक, और कुछ इस तरह का शेड बन जाएगा। तो ये देखो, ये जो शेड बना है ये किससे बना है, बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड लिखा, लीनियर ग्रेडियंट लिखा, और RGBA में ब्रैकेट्स के अंदर कलर दिया, और कोमा लगा के URL आगे प्रोवाइड कर दिया। सिंपल सा काम था, और ये काम करने के लिए हमें ये प्रोवाइड हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैंने कहा कि मैं इसी को अगर कॉपी कर लूँ, इसी को कॉपी किया, होवर का सिर्फ और सिर्फ कॉलम लगाते हैं। जब भी होवर का कोई फैक्ट किसी भी देना ना, इमेज में देना, टेक्स्ट में देना, या जिसमें मर्जी देना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा सारा कोड उठा लेते हैं, और सिर्फ उसको क्या कर देते हैं, उसका टच देते हैं। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा होवर हो, ये कलर रिमूव हो जाए, कलर लगे ही ना, तो सिंपल इमेज शो हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड डिफरेंस हो सकते हैं, पर मैंने क्या कहा, सिर्फ URL नजर आए। तो अब देखो, अब ये शेड आ रहा है, जैसे ही मैं आता हूँ शेड खत्म हो जाता है। ठीक है, ये होवर का बेनिफिट है। ओके, तो ये अब देखो होवर से और क्या क्या हो सकता है। अब ये देखो ये इस पे कलर था, अब ये छोटा सा ऊपर जो सा लगा हुआ है, मैं इस पे भी होवर लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर इसके नीचे कोड लगा लेते हैं, इसके नीचे ही कोड कर लेते हैं। होवर का टेक्स्ट भी है। अब देखो, मेरे रेड था, मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए, और ग्रीन हो। जैसे ही मैं ओवर हूँ, कॉलन लगाओ, कॉलन लगाने के बाद ओवर, और इसे क्या कर दो, सेव। अब देखो, ये था छोटा सा, ऑलरेडी ग्रीन है, सॉरी वो उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमने एक मीडिया क्यूरी लगाई हुई है, तो इस वजह से मीडिया क्यूरी में नजर आ रहा है। तो मीडिया क्यूरी को अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो वैसे कलर कौन सा है, रेड। जैसे मैं ऊपर आऊँगा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेक्स्ट है, छोटा सा टेक्स्ट लिखा है। अगर मैं चाहूँ ये टेक्स्ट को बड़ा कर सकता हूँ। कैसे बड़ा कर सकता हूँ, उसके लिए
अच्छा, तो अब क्या था, ये टैक्स है, अगर ये टैक्स यहाँ ना होता, अब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि डिव क्लास डिव डिव नहीं हम लगाते हैं H1, मैं डायरेक्ट H1 का टैग लगा रहा हूँ, H1 का टैग लगाया। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए रोज गार, ठीक है, मैंने ई रोजगार लिखा। अब मैं सिंपल सा क्या करूँगा, H1 के लिए क्योंकि ये टैग है ये डायरेक्ट ले दूंगा। तो अब मैंने क्या लिखा, मैं कह रहा हूँ कि इसका कलर जो सा है, कलर हो रेड, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज जो सा है इसका बिल्डिंग जो सा भी रहे तो 35 पिक्सल, ठीक है, सेव किया। ओके, अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं होवर करता हूँ H1 होवर, जैसे ही मैंने इसे होवर किया, अब मैं कह रहा हूँ इसका कलर जो सा हो जाए, इसका कलर जो सा है वो हो जाए ब्लू, ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट साइज जो सा हो जाए वो हो जाए 100 पिक्सल। ओके, सेव किया। तो अब ये देखो, अब ये रोजगार आया, जैसे ही मेरा होवर का फैक्ट इसके ऊपर आया, ये क्या हुआ, ये कलर चेंज हो गया। अब मैं देखो मेरा यहाँ भी होवर का फैक्ट आता है, कलर चेंज होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मैंने डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करवाया। अगर मैं इसको करूँ डिस्प्ले ब्लॉक, अब ये इसका यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक का काम होता है कि डिस्प्ले ब्लॉक होता क्या है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है होवर का, क्योंकि डिव में नहीं दी हुआ, पूरी विड्थ ले रहा है वो। अगर उसको मैं विड्थ उसकी कम करूं, मतलब उसको विड्थ दूं, प्रोवाइड करूं 40 पिक्सल, 40 नहीं 200 पिक्सल तक, अब ये काम करेगा। अब ये सिर्फ 200 पिक्सल में ही वर्क करेगी। ये देखो, अब ये 200 पिक्सल में, जहां 200 पिक्सल आ रहा है वहां तक ही वर्क करेगा, बड़ा होगा, देखो, ठीक है। तो ये बात की चीज़ है, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए की थी। सेव, अब ये काम होता है होवर के इफेक्ट का। ये देखो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ पर वो इस वाले ने अंदर, इसके अंदर चला गया दूसरे वाला कोड। वो इसलिए चला गया क्योंकि वो डिव एक अलग थी, वो मिक्सअप हो गई। तो ये चीज़ थी जो सी हमने अभी की है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछें। ये CSS की प्रॉपर्टीज मैं करवा रहा हूँ। कल आपका जो सा लेक्चर होगा वो बूटस्ट्रैप पे होगा, हम उससे थोड़ा सा आसान करना चाह रहे हैं। वो लेक्चर इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो तब आपको सारी वेबसाइट बनाना पूरी आ जाएगी कि कैसे बनती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने आज जाके ट्राई करनी है। मुझे इमेज चाहिए, इमेज के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट्स मैंने लगाया है, मुझे लीनियर ग्रेडियंट नहीं चाहिए, मुझे लोकेशन अपनी मर्जी से चाहिए। मतलब ये लोकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा अभी, बेशक जहाँ से मर्जी सोर्स कोड उठाओ, जो मर्जी करो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब एक और चीज़ है, मुझे इमेज के ऊपर टेक्स्ट चाहिए। ये असाइनमेंट है आपकी, वो जो कल वाली असाइनमेंट थी वो आपके किसी ने बनाई नहीं। मैं देख रहा था, मैंने कहा कोई पूछे, तो किसी ने बनाई नहीं। तो आज का जो काम है वो ये है कि ये इमेज है, एक टेक्स्ट कलर ना हो, कलर नहीं, सिर्फ इमेज लेनी है। ओके, इमेज लेनी है। इमेज के ऊपर यहाँ पर आपका पहला हो टेक्स्ट, बेशक यूट्यूब करो, गूगल करो, जो मर्जी करो, मुझे इस तरह का चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पर मेन हेडिंग हो, टेक्स्ट हो, GCT साहिवाल, ठीक है। इसके बाद GCT साहिवाल के बाद आ जाए ई रोजगार, सेंटर पे आए, यहाँ पर ठीक है, ये इमेज के सेंटर में आए और यहाँ पर लिखा है, बट यहाँ पर एक बटन बनाए, ठीक है, यहाँ पर एक बटन बनाए और बटन के अंदर कोई भी टेक्स्ट हो। और ये इससे पहले एक ये वाला जो पोर्शन है इसमें सब हेडिंग हो, ये हेडिंग ये इतनी हो हेडिंग, यहाँ तक कोई हो, मतलब लिखा कुछ हो, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, GCT साहिवाल 1 हड़प्पा रोड, कुछ भी लिखा हो। ओके, तो ये असाइनमेंट है आपकी आज। ये इसको, इस वाली इमेज को कहते हैं हीरो पिक। इतना मैंने बता दिया। अब ढूंढना जो सा काम है वो आपका काम है, लगाना किसका काम है, आपका काम है। ये
ओके, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसे ग्रुप में सेंड कर दो। ये आपकी आज की असाइनमेंट है। ये सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस इमेज को कहते हैं हीरो पिक। क्या कहते हैं? हीरो पिक। वर्डप्रेस पे सर जो सबसे पहले हम एक इमेज लगाते होते हैं, मैन इमेज उनकी होती है सर, उसको भी हम हीरो जी, तो नाम यूज करते हीरो पिक ही कहते हैं उसे। हैं सर। मतलब कि जो आपकी सबसे मैन इमेज होती है, जो सबसे बड़ी वाली होती है। हाँ, जो सबसे फ्रंट पे लगी होती है उसको हीरो इमेज कहते हैं, जिसके ऊपर टेक्स्ट भी होता है। और सर जिसके नीचे टेक्स्ट होता है उसको भी हम हीरो कहेंगे। असल में ये जो फ्रंट वाला जो इमेज होती है ना, इसे हीरो ही कहते हैं।